अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं दूसरी बार मैं अपने बयान को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, चूँकि ये अतर किसी ने मुझे दिया है और वो भी यूट्यूबर है, उन्होंने दिया मुझे अतर लगाने। तो चूँकि सबसे पहला चीज़ है कि अतर का मतलब ये समझते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अतर का मतलब ये सुन्नत अदा करना, और किसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए ना बहुत सारे तरीका है। एक सुन्नत मामूली सा ये अतर है, लेकिन इसकी कीमत क्या है नहीं, ये वो नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत। और चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत पसंद है, मेरे अल्लाह को ये मोहब्बत पसंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाना बहुत पसंद है। तो आपने क्या किया, ये काम बहुत आसानी से कर दिया। आपने अतर बढ़ाया और एक सुन्नत को जिंदा किया, और इसका सवाब आपको मिलेगा, चूँकि आपने किसी को अतर लगाने दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को राहत पहुंचती है इन सब चीज़ों को, अगर उनके चाहने वाला उसकी उम्मत इस तरह का काम करे। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा मकसद दूसरी बार ब्लॉग बनाने का मकसद ये था। इससे कबल मैंने एक वीडियो आप लोग के सामने रखा था और उसमें कई दिन की बातें मैंने बताई थी। हालांकि बहुत कम लोग उसको शायद पसंद किए। हो सकता है क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जब आप निकलोगे ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बहुत सारे परेशानी दुश्वारियाँ होगी। मैं कोई इमाम नहीं हूँ, मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ जो आपके सामने मैं कुछ ऐसी बातें रखूँ। हाँ, लेकिन मैं जो भी रखा था वो सही चीज़ थी, और ये चीज़ मुझ पे भी डिपेंड करता है। और मैंने इसलिए दोबारा मेरी ये हो गई कि मैं देखा कि भाई लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखे नहीं हैं, तकरीबन 30-40 लोग देखे हैं। मुझे लगा था कि शायद मेरे बयान से लोगों को एक मैसेज पहुंचेगा। खैर, ये काम आपका है, अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपको मैसेज तो लोगों तक पहुंचाना होगा। क्योंकि आपको जहां तक जिम्मेदारियां हैं, जहां तक इल्म है, आप अपने चाहने वाले को, अपने ईमान वाले भाइयों को आप पहुंचाएं, क्योंकि ये जवाबदेही है आपका। क्योंकि अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब देना पड़ेगा कि आपको जिस चीज़ की जानकारी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपके बगल में कोई नमाज पढ़ रहा हो और आपकी निगाह उसके नमाज पढ़ने पे चली गई, जैसे वो सजदा कर रहा है, तो उसका पेशानी सटा कि नहीं, उसका नाक सटा कि नहीं सटा। अगर आपने देखा कि नहीं उसका नाक नहीं सट रहा है और पेशानी सिर्फ सटा हुआ है, तो आपको जब वो नमाज कंप्लीट कर ले तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है। उनको बताना पड़ेगा। तरीका ये है कि नाक और पेशानी दोनों सटना चाहिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। नहीं तो आप खामखा बैठे बैठाए अब नमाज पढ़ने का एक गुनाह हो जाएगा। तो क्या है, आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मकसद मेरा यही है कि भाई जो भी बातें हैं दिन की वो पहुंचनी चाहिए, और दिन का चैनल है हमारा। और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई आप किसी भी हाल में आपको अल्लाह से जुड़ना है, आज जुड़ना पड़ेगा, आज हो या कल हो। और जिस दिन आप अल्लाह से जुड़ जाइएगा, समझिए अल्लाह आपसे राज़ी हो गए। और अल्लाह जब आपसे राज़ी हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद देखिएगा कि अल्लाह आपको किन किन चीज़ों से नवाजते हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अल्लाह तो शकी है। इससे पहले मैंने कहा था आपको, अल्लाह तो शकी है। अल्लाह सामने से कुछ नहीं देते हैं। अल्लाह को दुआ करना पसंद है। और कैसी दुआ? अल्लाह से रो रो के आप दुआएं करें, अल्लाह से परेशानी को बताएं, अपने माँ बाप के खैर बरकत, माँ बाप के लिए दुआ करें। अल्लाह जिनके माँ बाप गुजर गए उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। क्योंकि माँ बाप चले जाते हैं ना, तो अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं। और अपने बच्चों को तालीम इसलिए दिया जाता है कि मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ ना कर पाए मेरे मरने के बाद, तो कम से कम एक मेरे नाम से दरूद शरीफ तो पढ़ दें, एक बार कुरान तो पढ़ दें। तो ये माँ बाप की पे आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन क्या है कि अगर चूँकि अल्लाह के यहाँ तो पकड़ होगा हमारा, क्योंकि हम माँ बाप अगर आपको इल्म दिए हैं, तो आपको माँ बाप के लिए, उनकी बख्शाइश के लिए कुरान पढ़नी पड़ेगी, उनके लिए उनके नाम से खैर ज़कात करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा हमें ये सोचे कि दूर मर गया, आप हमको तो पैदा करके चले गए। इतनी सारी चीज़ों से माँ बाप नमाज दिए हैं, आपको मकान दे के गए, भी कारोबार दे के गए, आपके वालिद साहब आपके बिजनेस को आगे बढ़ा के गए। तो सोचिए कि कितनी जिम्मेदारियाँ होती है अपने बच्चों के लिए माँ बाप पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बात हम लोग को समझ में नहीं आता। हम लोग तो बहुत गफलत में, मस्ती में रहते हैं। कभी सुबह घर से निकलते तो माँ को ये भी नहीं पूछते कि अम्मी आपकी तबीयत कैसी है, कभी नहीं पूछते। बस अपनी दुनिया में, दोस्त फ़ोन किया चले गए, कहीं जाना हो निकल गए। मैं अपनी बात भी कहता हूँ। तो ये तब एहसास होगा जब आपके सामने आपके माँ बाप चले जाएंगे, और उस दिन
बोलने वाला कोई नहीं होगा, कहने वाला कोई नहीं होगा, ना बहन होगी ना भाई होगा। वही माँ एक होती है जो रात के 12 बजे तक आपका इंतजार करती है कि मेरा बेटा नहीं है। वो बाप इंतजार, माँ बाप में डिस्कशन होता है, अरे गुड्डू नहीं आया घर पे, इतना रात हो गया, कहाँ है, नहीं है, परेशानी है। आप कुछ बोल के नहीं गए, लेकिन चूंकि जब आप भी माँ बाप बनोगे तो आपको एहसास होगा। तो कहने का मतलब मकसद ये है कि अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना पड़ेगा। हर तरह की जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने मुझ पर दी है। नमाज की जिम्मेदारियाँ, माँ बाप की खिदमत की जिम्मेदारियाँ, अवाम में जो लोग परेशान हैं उनकी जिम्मेदारियाँ। तो जिम्मेदारियाँ कैसे निभानी है तो आपको जानकारी है, आपको मालूम है। तो यही मेरा मकसद है कि आप जो मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ, कम से कम एक बार देखें, उसको शेयर करें, लाइक करें। तो कम से कम मैं जो बात कहने आप लोग के बीच कहता हूँ, कम से कम मेरी भी हिम्मत थोड़ी आगे बढ़ेगी, मैं और भी कुछ सीखूंगा और मैं आपके सामने बातें रखूंगा। ये कॉमन बात है, ये तो आम बात है, हर कोई जानता है कि जो मैंने कहा ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये जिम्मेदारी है, ये करना पड़ेगा। तो बस यही है। और अभी जोहर का टाइम हो गया, अभी मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ। और भाई आप लोग से भी गुजारिश है कि हमारे लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरा आखिरत और दीन दोनों अच्छा करे और माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो हर मोमिन के लिए दुआ करनी चाहिए, हर मोमिन जहाँ जहाँ परेशान है उसके लिए दुआ करनी चाहिए, जो दुनिया से गुजर गया उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारियाँ है। तो चलिए इंशाअल्लाह अब फिर किसी दूसरे ब्लॉग में मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।